धान की रोपाई करने के बाद अक्सर किसान भाइयों की समस्या रहती है, जो जड़ों का फुटाव है वो उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा, पौधे में हरापन देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने उर्वरकों को साथ में बुआई रोपाई के टाइम पर दे दिया था। तो ऐसा दोस्तों किस लिए होता है आज की वीडियो में ये तो आप जानेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक फार्मूला आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। अगर आप रोपाई के टाइम पर इस फार्मूले को डालते हैं तो काफ़ी अच्छे से जड़ों का फुटाव होगा, और जड़ों का जितने अच्छे से फुटाव होगा उतना ही ज़बरदस्त पौधा विकास करेगा, उतना ही अच्छे से कल्ले निकलेंगे। जो कल्ले निकलने की समस्या आपके खेत में रहती है वो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद बिल्कुल दूर होने वाली है, बशर्ते जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप अपना लीजिएगा। काफ़ी सस्ता सा काफ़ी अच्छा सा फार्मूला है, क्योंकि मेरी हमेशा यही राय रहती है कि आप उन तरीक़ों को अपनाइए जिससे आपकी लागत कम आए और पैदावार आप ज़्यादा ले लीजिए। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आप सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए जिससे हम आपको और भी बेहतरीन जानकारी दे सकें। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसी जानकारी देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको हम फर्जी जानकारी दे दें। आप ऐसी जानकारी मैं देना नहीं चाहता जिससे आपकी लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाए और आपको लाभ ना हो। तो अच्छी और सटीक जानकारी के लिए दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे और भी बेहतरीन खेती से लाभ ले पाएँ और बेहतरीन खेती कर पाएँ। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करते टाइम या उसके 3 दिन के अंदर अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तो आप पूर्ति करते हैं। इसको आप कई तरीक़ों से देते हैं, या तो NPK देते हैं, या तो DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास डालकर देते हैं, या तो यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का फार्मूला। आप कोई भी फार्मूला डालते हैं, ये सभी पोषक तत्व तो पौधे के लिए ज़रूरी होते ही हैं, लेकिन इन पोषक तत्वों को डालने के बाद देखते हैं कि जो जड़ों का जितने अच्छे से फुटाव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जो पौधे में हरापन आना चाहिए था, जो पौधे की ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो पाती। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब आप धान की रोपाई करते हैं तो जड़ों का फुटाव होता है, और जब जड़ विकसित होगी तभी तो आपने जो पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे तक मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो कमजोरी है वो कैसे दूर हो सकती है, इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे पौधे में जड़ों का शुरुआत से अच्छे से फुटाव हो, जिससे 24 घंटे के अंदर फुटाव होना चालू हो जाता। अब ये फुटाव होने के बाद भी देखते हैं कि जो जड़ों का जितने अच्छे से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब आप इन उर्वरकों को डाल रहे हैं तो साथ में ग्रोथ प्रोमोटर डाल दीजिए। बहुत से ग्रोथ प्रोमोटर मार्केट में आते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे रहते हैं, और इसलिए आप सस्ता सा ग्रोथ प्रोमोटर डालिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि महंगा ग्रोथ प्रोमोटर डालेंगे तभी अच्छा रिजल्ट देगा। सागरिका जो इसको की आती है काफ़ी बढ़िया शानदार ग्रोथ प्रोमोटर है। जिब्रेलिक हो गया, कैनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया। तो इस तरह के जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए होते हैं, जो अच्छे से विकास करने में हेल्प करते हैं, जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो जड़ों के माध्यम से पहुंचाने में पौधे तक हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ जड़ों का फुटाव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस फार्मूले को आप अपनाने के लिए सागरिका को डालिए। सागरिका की 8 किलोग्राम मात्रा को डालना है। 10 किलोग्राम का पैकेट 450 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो इस तरह से 360 रुपये आपको और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। जब आप इसको डाल देंगे तो जो 24 घंटे के बाद में जड़ों का फुटाव होता है वो पोषक तत्व जब मिट्टी से लेगा तो इसके साथ साथ जो आपने ग्रोथ प्रोमोटर दिया है वो भी जड़ों के माध्यम से पहुंचेगा, और जब जड़ों के माध्यम से ये पोषक तत्व पहुंचेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर पहुंचेगा, तो जड़ों का विकास फुटाव और भी तेज़ी से होना चालू हो जाएगा। जब जड़ों का फुटाव और तेज़ी से होगा तो जो पोषक तत्व मिट्टी में है उसको और भी आसानी से पौधे तक पहुँचाने में ये ग्रोथ प्रोमोटर हेल्प भी करते हैं। यानी इसमें जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं वो जड़ों के माध्यम से जड़ों का विकास करते हैं, और दूसरा जड़ों के माध्यम से जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो पौधे तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और जितना पौधे को जिस टाइम पर आवश्यकता होती है उतनी ही पहुंचाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो है उसको रख लेते हैं कि जब पोषक तत्व जितनी आवश्यकता होगी पौधे को उतनी वो उसको देने में हेल्प करते हैं, जिससे पौधे में कमजोरी नहीं देखने को मिलेगी और जड़ों का फुटाव काफ़ी बेहतरीन ढंग से होगा। जो जड़ों का फुटाव अच्छे से ना होने की समस्या रहती है वो भी नहीं होगी, और जितना अच्छी जड़ों का फुटाव होगा उतने पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिलना, उतनी जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे, जिससे पौधे में जो हरापन है वो
दूर नहीं होगा, भोजन आसानी से बना पाएगा और पौधे की ग्रोथ और विकास अच्छे से होगा। और जब जड़ों का जितनी जल्दी फुटाव होगा, जितना बेहतर फुटाव होगा, उतनी ही जल्दी कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये प्रक्रिया जितनी अच्छे से आपके खेत में जल्दी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी कल्लों का फुटाव भी होगा। अब इसके बाद जब 25 दिन का धान हो जाता है रोपाई के बाद, तो उस टाइम पर जब आप नाइट्रोजन डालते हैं तो बहुत से किसान भाई केवल यूरिया डाल देते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं डालते हैं। यहीं पर दोस्तों आप एक गलती करते हैं, क्योंकि जिंक की मात्रा पौधे को, धान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और अक्सर धान में जिंक की कमी देखी जाती है। और जब कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस टाइम पर बहुत से किसान भाई जिंक डालते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ, विकास रुक जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और कल्लों का फुटाव भी उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है। तो जब आप पहला उर्वरक 20 से 25 दिन पर डालें तो इसके साथ में जो 33% वाली जिंक आती है, 33% वाली मोनो जिंक ले लीजिए। मोनो जिंक की मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी है और जो आप यूरिया के साथ में मिला करके आसानी से डाल सकते हैं। इसमें 15% सल्फर है, इसलिए आप अगर 80% वाली सल्फर ले रहे हैं तो आपको 3 किलोग्राम लेना है और अगर आप 90% वाली ले रहे हैं तो आप 4 किलोग्राम सल्फर साथ में मिला करके डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाली ले रहे हैं जिंक तो उसमें सल्फर नहीं होती, इसलिए उसमें 5 से 6 किलोग्राम आपको अतिरिक्त सल्फर मिला लेनी है। और अगर इस फार्मूले को आप 25 दिन पर कर लेते हैं तो जो जिंक की कमी अक्सर धान में दिखाई पड़ती है वो नहीं आएगी, जिससे ग्रोथ और विकास में किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा और जो कल्लों का फुटाव है वो ज़बरदस्त होगा। जो अक्सर किसान भाइयों की समस्या रहती है कि हमारे धान में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, हमारे धान का ग्रोथ और विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, जबकि मैंने कई चीज़ों को डाला है। तो इस फार्मूले को आप सही टाइम पर यूज करिएगा, देखिएगा कि आपके खेत में शानदार कल्ले निकलेंगे, शानदार आपकी हरी भरी धान चलेगी और अच्छी से अच्छी आप कम लागत में खेती कर पाएंगे, जिससे उत्पादन निश्चित ही आपका ज़बरदस्त मिलेगा। तो बस दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आखिरी में कहना चाहेंगे कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।